जिंदा जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सबको सलाम और प्रोग्राम यीशु के सिलसिले में आप सबको वेलकम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 45 आयत। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। बेशक यीशु मसीह ने सलीब पर जो 7 कलमात अदा किए, उन 7 कलमात में खुदा बाप की बने हुए इंसान से मोहब्बत और उल्फत जाहिर होती है। और आज हम बात करेंगे दूसरे कलमे के बारे में, जो है यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सबसे पहले तो ये कलमा मसीह यीशु के इख्तियार को जाहिर करता है। यीशु मसीह ने खुद कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और अगर हम कुलसियों की किताब उसके 2 बाब और उसकी 9वीं आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है, यानी यीशु मसीह। यीशु मसीह को ये इख्तियार है कि वो किसी को भी उसके गुनाहों से मुआफ़ कर सकता है और निजात दे सकता है, और उसी के साथ साथ उसे फिरदौस में जाने का भी इख्तियार दे सकता है। और उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह ने उस डाकू को कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी उस डाकू को उसके गुनाहों से निजात पाने और फिरदौस में दाखिल होने की खुशखबरी सुना दी गई। अगर हम पुराने अहदनामे में मुतालिया करें पैदाइश की किताब का, तो उसमें हम देखेंगे कि मुकद्दस याकूब के बेटे मुकद्दस यूसुफ को जब कैद खाना में डाल दिया गया और जब वो कैद में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो उन्होंने सरदार साकी की ख्वाब की ताबीर दी और उसे ये बताया कि वो बहुत जल्द अपने मनसब पर दोबारा बहाल किया जाएगा। और साथ ही साथ ये मुकद्दस यूसुफ ने उसे कहा कि जब तू अपने मनसब पर दोबारा बहाल हो जाए तो मुझे याद करना। तो क्या दोस्तों ऐसा हुआ? अगर हम पैदाइश की किताब उसके 40 बाब और उसकी 25 आयत का मुतालिया करें तो उसमें लिखा है, लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद ना किया बल्कि उसे भूल गया। सरदार साकी उसे भूल गया क्योंकि वो इंसान था। लेकिन अगर इसी के साथ साथ हम नए अहदनामे में मुकद्दस लूका की इंजील का मुतालिया करें तो जब डाकू ने यीशु मसीह से कहा, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, तब यीशु मसीह का जवाब क्या था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सरदार साकी भूल गया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंसान था, लेकिन यीशु मसीह जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, उसका जवाब ये है कि ना तू कल, ना ही परसों, ना ही 2 साल बाद, बल्कि तू आज ही इसी वक्त मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी ये इस बात की निशानी है कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। बहुत दफ़ा बाज़-औक़ात दूसरे सलीबी कलमे को निजात मुकद्दस लूका की इंजील का मुतालिया करें तो हमें क्या, तो यहाँ गौर कीजिए, पहले डाकू ने यीशु मसीह को ला, जब दूसरे डाकू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, अपने गुनाह का एहसास हुआ, तो उसने यीशु मसीह को कसूरवार नहीं ठहराया बल्कि अपने गुनाहों का इकरार किया और यीशु मसीह पर अपने गुनाहों का इकरार किया और उससे मिन्नत की कि जब नाकाम होंगे, बल्कि दूसरे डाकू की तरह अपने गुनाहों को तस्लीम करेंगे, मुआफ़ी मांगेंगे और यीशु मसीह हमें मुआफ़ करेंगे, हमारे सारे गुनाहों को धो करके साफ कर देंगे। अब ये हम पर है, क्योंकि कलामी खुदा ये फरमाता है कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। खुदा नहीं चाहता कि हम हलाक हों, लेकिन अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम पहले डाकू की तरह नाकाम होना चाहते हैं या दूसरे डाकू की तरह गुनाहों की मुआफ़ी तरफ करके फिरदौस में जाना चाहते हैं। खुदा बाप मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।